Hello everyone, good morning. Today we are going to start new chapter, chapter number 8, that is called binomial theorem. જેને આપણે દ્વિપદી પ્રમેય પણ કહી શકીએ છીએ. It's called binomial. Bi means there should be two quantities. દ્વિપદી પ્રમેયનો મતલબ જેમાં બે પદ હોય એની આપણે વાત કરવા માંગીએ છીએ. અને एक्चुअली આ વસ્તુ તમે છેક 5th या 6th થી ભણતા આવ્યા છો. पक्का याद है मुझे कि आप 5th या 6th ये सारी चीज पढ़ते आए हो, पर फोकस नहीं किया हमने. कई बार ऐसा होता है कि कई जगह पे जाके हम आए हुए होते हैं पर उसका नाम पता नहीं होता. कोई पूछता है कि ये जगह देखी, बोले नहीं, चल मेरे साथ. वहां जाने के बाद पता चलता है अरे यार मैं यहाँ तो आया हुआ हूँ. इट्स लाइक दैट कि जो चीज आप पढ़ के आए हो उसी को वापस पढ़ना है, बट डिफरेंस इज ओनली दैट कि थोड़े आगे जाना है. वहां पर आप छोटा छोटा फॉर्म पढ़ के आए थे, यहाँ पर हमें लार्ज फॉर्म में इसकी स्टडी करनी है. राइट. सो मिस्टर ब्लेस पास्कल, जो पास्कल नाम के मैथमेटिशियन हो गए, ब्लेस पास्कल जिसका फोटो हमारी बुक में भी दिया हुआ है, उसका बहुत बड़ा रोल ये चैप्टर में है. बाइनोमियल थ्योरम. बाई मींस टू, बाइनोमियल टू क्वांटिटीज, टू टर्म्स. દ્વિપદી જેમાં બે પદ હોય એની આપણે વાત કરવા માંગીએ છીએ. सो लेट अस स्टार्ट. कहां से शुरू करेंगे? सी, अगर हमारे पास a प्लस बी दो टर्म्स है एंड द एक्सपोनेंट इज 0. एक्सपोनेंट मींस घात, सो आंसर विल बी 1. आंसर विल बी 1. If exponent is 0, answer will be 1. But if we have a plus b raised to 1, so answer will be a plus b. इतना तो आप जानते हो. If we have a plus b square, you know this also, a square plus 2ab plus b square, ये भी आप जानते हो. If we have a plus b whole cube, तो इसका भी एक्सपेंशन आपके पास है, that is a cube प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. अब रेस टू 4 से थोड़ी गड़बड़ी होने के चांसेस है. अगर मेरे पास रेस टू 4 है तो हम दो बार स्क्वायर करेंगे. रेस टू 5, रेस टू 6, जैसे जैसे इंडेक्स का मतलब होता है घातांक, जैसे जैसे इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे हमारा एक्सपांशन थोड़ा डिफिकल्ट या तो हम नहीं जानते ऐसा फॉर्म आएगा. तो यहां तक तो हमें पता है कि ये कैसे हुआ, किस तरह से आया. तो मिस्टर पास्कल हैज गिवन अ ट्रायंगल, सो दैट ट्रायंगल इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल. दैट ट्रायंगल इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल. पास्कल ने क्या किया पता है? पास्कल ने हमें दो चीज दी. 1 सी, यहां पे हम लिखेंगे इंडेक्स. हाँ, इंडेक्स का मतलब होता है घातांक. अगर एक्सपोनेंट 0 है, अगर घातांक 0 है तो फर्स्ट टर्म विल बी 1. याद रखना. इफ इंडेक्स इज 1, देन इट विल बी 1 1. अभी देखो क्या हो रहा है. इफ इंडेक्स इज 2, अगर घातांक 2 है तो क्या होगा? 1 2 1. मतलब यहां पे आपको ट्रायंगल बनाना है कि ये जो दोनों एडजेस है, आ जे एना બે શિરોબિંદુઓ છે એનો સરવાળો અહીંયા આવે.
અહીંયા આવા એડજસ્ટ બનતા નથી, ધીરે ધીરે બનશે. If the exponent is 3, it will be 1. इन दोनों का एडिशन 3, इन दोनों का एडिशन 3 एंड 1. तो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा 1 + 2 3. यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा 2 + 1 3. इफ द इंडेक्स इज 4 तो पहले बनेगा 1, देन बाद में एडिशन इज 4, एडिशन इज 6, एडिशन इज 4, 1 itself. तो यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, इट गिव्स 4, इट गिव्स 6, इट विल बी 4. बाद में यहाँ पे बनेगा 6. अब नीचे जो बनेगा, तो 4 तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब इससे क्या हुआ पता है, these are the coefficients, this will be the coefficients. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं coefficients, जिसको गुजराती में बोलेंगे सहगुणकों. मतलब क्या हुआ, तो देखो एक्सपोनेंट इज 1, 1 का मतलब होता है 1c0, इसे 1 ही कहेंगे, चलो इसे छोड़ दो 1. नाउ एक्सपोनेंट इज 1, तो यहां पे क्या होगा 1c1, 1c1, बराबर समझना. इफ एक्सपोनेंट इज 2, तो ये बनेगा 2c0, देन इट विल बी 2c1 एंड इट विल बी 2c2. यही चीज मैं लिख रहा हूं. देखो 2c0 इज 1, बराबर याद रखना जो कॉम्बिनेशन का हमारा टॉपिक है. 2c1 इज 2, 2c2 इज 1. तो यही चीज मैं ये फॉर्म में लिख रहा हूं. इफ एक्सपोनेंट इज 3, 1 इज एक्सपोनेंट 3 है ना, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3c0. सो फर्स्ट विल बी 3c0, then 3c1, then 3c2 and then 3c3. अगर एक्सपोनेंट 4 है तो हम 4c0 से स्टार्ट करेंगे टिल 4c4 वी विल गो. तो ये कैसे हुआ, पास्कल ने यही सब स्टडी करके बनाया कि यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 है तो इसे छोड़ दो. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट इज 1, सो वी विल राइट 1c0 into a plus 1c1 into b. अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी a plus b. तो जो एक्सपोनेंट है वहां से हमें एक्सपोनेंट c0 से स्टार्ट करना है, एक्सपोनेंट तक जाना है. ઘાત c0 થી શરૂ કરીશું અને ઘાત c ઘાત સુધી જવાનું છે. અગર 2 है ना तो मैं यहाँ पे लिखूंगा c, 2c0 a स्क्वायर. ये सारे जो पास्कल ट्रायंगल्स है, इट विल गिव द कोएफिशिएंट्स. जो पास्कल का ट्रायंगल हमने बनाया वो सिर्फ और सिर्फ हमें कोएफिशिएंट्स यानी सहगुणक देगा. सो 2c0 a स्क्वायर, 2c0 मींस 1, सो 1 into a स्क्वायर इज 1. फिर 2c1, 2c1 इज 2, तो इसके बदले ये लिखेंगे ab. फिर 2c2, 2c2 भी 1 होगा मींस b स्क्वायर. तो आप ये फॉर्म जानते हो, बट राइट नाउ वी विल राइट इन दिस वे. इस तरह से हम लिखेंगे. चलो यहां से एक्सपोनेंट इज 3, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 3c0, 3c0 a क्यूब. इसके बाद में आएगा 3c1 a square b. After that it will be 3c2 ab square, and after that it will be 3c3 b cube. ये इसका एक्सपेंशन हो गया. तो देखो एक चीज यहां से आपको समझ में आई कि जो एक्सपोनेंट है वहां एक्सपोनेंट c0 से हम स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट तक जाना है. सेकेंड थिंग, फर्स्ट टर्म में एक्सपोनेंट विल बी गोज टू द फर्स्ट क्वांटिटी. फर्स्ट क्वांटिटी को पूरी एक्सपोनेंट लगेगी. आफ्टर दैट द एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी विल बी डिक्रीज. जो पहली टर्म है उसको पूरी एक्सपोनेंट लगेगी. आफ्टर दैट एवरी टाइम द एक्सपोनेंट ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी डिक्रीज
and exponent of second term will be increase. So in the last, the full exponent will be to the second quantity, जो दूसरी टर्म है उसको मिलेगी, याद रखना. गेटिंग माय पॉइंट. तो ये पास्कल ने हमें दिया कि किस तरह से हमें याद रखना है. तो यही चीज a plus b raised to 4, a plus b raised to 5 till a plus b raised to n we can give. तो a plus b raised to n वही हमारी इस चैप्टर की जनरल फॉर्मूला है. तो आज उसी के लिए हम स्टार्ट करेंगे. दैट इज कॉल्ड बायनोमियल थ्योरम और द्विपदी प्रमेय. कैसे? तो देखो जनरल फॉर्म a plus b raised to n, a plus b raised to n in general. So here exponent is n, અહીંયા ઘાતાંક n છે. So we will start from nc0 to ncn. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे पढ़नी है. सी exponent is 1, so number of terms are 2. If આ દ્વિપદી છે, it is binomial, it is its expansion, આ તેનું વિસ્તરણ છે. If exponent is 2, in the expansion there will be 3 terms. જો ઘાતાંક 2 છે તો તેના વિસ્તરણમાં 3 પદો મળશે. If the exponent is 3, in the expansion there will be 4 terms. Similarly, अगर exponent 4 है तो 1 2 3 4 5 टर्म्स मिलेगी. याद रखो, जितनी एक्सपोनेंट है उसमें एक ऐड करो, उतने नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपांशन मिलेंगे. राइट? सो हियर एक्सपोनेंट इज n. इफ एक्सपोनेंट इज n, so in the expansion there will be n plus 1 terms. There will be n plus 1 terms. અહીંયા ઘાતાંક n છે તો વિસ્તરણમાં આપણને n plus 1 પદો મળશે. This triangle is known as Pascal triangles. This triangle is known as Pascal triangle. Pascal આ ટ્રાયેંગલ બનાવીને આપે તો Blaise Pascal, full name is Blaise Pascal. That's why this triangle is called Pascal's triangle. Now in general, a plus b raised to n. If we have exponent n, so we will start from nc0, घातांक c0 થી શરૂ કરીશું, exponent c0 से start करेंगे till exponent c exponent we will go. Right? तो चलो nc0, फर्स्ट क्वांटिटी को फुल एक्सपोनेंट दे दो, a raised to n प्लस इन द सेकेंड टर्म इट विल बी nc1. अब इसकी एक एक एक्सपोनेंट कम होती जाएगी और सेकेंड क्वांटिटी की एक एक एक्सपोनेंट इंक्रीज होती जाएगी. पहला पदનું હવે એક એક ઘાતાંક ઓછો થતો જશે અને બીજા પદમાં એક એક ઘાતાંક વધતો જશે. So here it will be a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square plus nc3 it will be a raised to n minus 3 into b cube till in the last term will be exponent c exponent. जो 2 છે ને તો 2c2, ઘાતાંક 3 છે then 3c3, घातांक 1 છે તો 1c1. Here the exponent is n, so it will be n cn. पहली वाली टर्म गायब हो गई, फर्स्ट क्वांटिटी चली गई and second quantity will be b raised to n. So this is called expansion of binomial. This is called expansion of binomial because in LHS we have only two terms, a plus b. There are only two terms, that's why this expansion is called binomial expansion. और इसे हम कहेंगे binomial theorem. Getting my point? So it is called binomial theorem. In different way. See, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि अगर b के प्लेस पे
taking minus b in place of b, और taking a is equal to x और माइनस b लिखते हैं, चलो ना, taking minus b in place of b. तो LHS will be a, RHS will be minus b. चलो in the expansion what will be in the RHS? RHS में क्या चेंजेस होंगे वो हमारी स्टडी है. सो स्टार्ट फ्रॉम NC0 a raised to n plus NC1 a raised to n minus 1 into minus b plus NC2 a raised to n minus 2 minus b square plus NC3 a raised to n minus 3 minus b cube plus and so on NCn minus b raised to n. अब मैं इसे सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं. सो इक्वल टू, चलो इट इज एज इट इज. नाउ सी हियर इट इज माइनस b, तो ये वाली माइनस आएगी आगे. सो इट विल बी माइनस NC1 a raised to nb. Now it is minus b square. माइनस b का स्क्वायर है, इसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा. देन इट विल बी प्लस b स्क्वायर. तो टर्म का जो साइन है वो चेंज नहीं होगा. मीन्स NC2 a raised to n minus 2 into b square plus NC3 a raised to, अच्छा सेकेंड थिंग, here it is minus b raised to 3. minus b raised to 3 exponent is odd, घातांक अयुग्मज है. so it gives minus, वो माइनस मैंने आगे लिखी. then it will be NC3 a raised to n minus 3 and b cube plus and so on. देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा minus 1 raised to n into b raised to n. क्यों? Because it is dependent on the value of n. If n is even, it will be plus. जो n युग्मज है तो आप प्लस थશે, n अयुग्मज है तो माइनस थશે. If n is even, it will be positive. If n is odd, it will be negative. Clear point? So it is for a minus b. अभी और एक चेंजेस करना है मुझे फर्स्ट में. टेकिंग a is equal to 1, b is equal to x. taking a is equal to 1 and b is equal to x in 1. It is number 1. It is number 2. 1 में ले रहा हूं मैं, याद रखना. चलो, in LHS it will be 1 plus x raised to n. It will be 1 plus x raised to n. चलो expand this. NC0 in place of a we have 1, so 1 raised to n is 1 plus NC1 1 raised to n minus is 1 और b के प्लेस पे x है, so it will be x plus NC2 then it will be x square plus NC3 it will be x cube till n plus 1th term it will be NCn और b की n मतलब x की n. ये कितनी टर्म्स होगी? n plus 1. बिकॉज देखो इसे मत देखो. सो NC1 से लेके NCn मतलब n टर्म्स और ये एडिशनल NC0. सो देयर आर n plus 1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a plus b raised to n और 1 plus x raised to n.
तो अब यहाँ पे देखो कि बीच में अगर माइनस है तो क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर बीच में प्लस का रिलेशन है, so all the terms will be positive, but if there is minus, so in the expansion it will be plus minus plus minus plus minus plus। तो देखो यहाँ पे अगर मैंने x के बदले माइनस एक्स लिया, या फिर आप ऐसे लिखो, टेकिंग इट इज नंबर 3, it is number 3, taking minus x instead of x, in place of x, x ના સ્થાને minus x લેતા, taking minus x instead of x in 3, चलो x के बदले माइनस एक्स ठिकाना है, सो इट विल बी LHS 1 minus x raised to n, NC0 as it is, plus NC1 minus x plus NC2 minus x square plus NC3 minus x cube plus NCN minus x raised to n। तो देखो क्या होगा, NC0 as it is, see it is minus x raised to 1, माइनस x की एक एक्सपोनेंट है, whenever it is odd exponent it will give minus outside, so minus NC1x, due to square it will be positive, so NC2x square, due to cube it will be minus NC3x cube। इस तरह से हमारी ट्रेन चलती जाएगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे -1 raised to n NCN x raised to n। क्यों ऐसा लिखेंगे, because it is dependent on the value of n। क्यों, अगर n odd है so it will be minus, but if n is even it will be plus। जो n અયુગ્મ છે તો -1 ની અયુગ્મ ઘાત એટલે આ પદ માઈનસ થશે, and if n is odd even એટલે કે જો n નું મૂલ્ય યુગ્મ થશે તો આ પ્લસ થશે, એટલે છેલ્લા પદ વિશે આપણે કશું કહી શકતા નથી। તો આ બધા એના અલગ અલગ ડિફરન્ટ ફોર્મ્સ હતા। ધીસ ઇઝ ધ મેઇન ફોર્મ યાદ રાખજો। હજી આપણે સ્ટાર્ટ જ કર્યું છે, હજી આની અંદર થોડી ઘણી વસ્તુ સમજવાની બાકી છે, बट वो मैं लूंगा आपको आफ्टर द एक्सरसाइज 8.1, क्योंकि 8.1 में जो थोड़े बहुत सम्स हमें दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपांशन के लिए, कि भाई हाउ टू एक्सपांड, किस तरह से एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल को, तो उसी के लिए थोड़ा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। तो इतना आप लिख लो। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1, बाद में वी विल सी, बट इट इज वन एंड ओनली वन फॉर्मूला इन अवर चैप्टर। ये एक ही फॉर्मूला है, हाँ इसमें से और 2-3 चीजें मुझे डिराइव करनी है, बट बिफोर दैट वी विल स्टार्ट 8.1। सो प्लीज राइट डाउन दिस। ओके, एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में ऐसा बोला हुआ है कि एक्सपांड। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सी वी हैव 2 टर्म्स बट बीच में माइनस है। अगर बीच में प्लस होती सो इन द एक्सपांशन we will write plus 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 plus, but whenever there is minus we will write plus minus plus minus plus minus। now exponent is 5, તેનો ઘાતાંક 5 છે, so we will start from 5c0 to 5c5। આપણે 5c0 થી લઈ અને 5c5 સુધી એક્સપાન્ડ કરવાનું છે। એવું તમે આગળ થિયરીઝમાં જોયું कि अगर एक्सपोनेंट n है तो हमने nc0 से लेके ncn तक एक्सपांड किया था, और क्या करते जाएंगे आगे वाले की एक एक एक्सपोनेंट कम करते जाएंगे, पीछे वाले की एक एक एक्सपोनेंट इंक्रीज करते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। चलो सबसे पहले 5c0 1 raised to 5।
अच्छा, ड्यू टू माइनस वी विल राइट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस मैंने लिखी, सो माइनस 5c2 1/4 into 2x plus 5c3 1/3 2x raised to 2 plus minus plus now minus 5c4 1/2 5 4 3 2 5c0 5c1 लिखना था, it's my mistake. 5c1 it is 5c2, it will be 5c3 1/3 into 2x raised to 3 1/2 into 2x raised to 3 plus 5c4 1/1 into 2x raised to 4. In the last it will be minus 5c5 2x raised to 5. अब जस्ट सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं. चलो लेट अस, एनी नंबर c0 is 1, 1/5 is 1, 5c1 is 5, 1/4 is 1, 2x is 2x plus 5c2. 5c2 क्या होगा, 5 into 2 sorry 5 into 4 upon 2 into 1 according to the combination. આપણે સંચયમાં જોયું તો એ પ્રમાણે. ચલો 1 cube will be 1, 2x raised to 2 means 4x square minus 5c3. अच्छा 5c3 को मैं 5c2 लिख सकता हूँ, 5 में से 3 आप माइनस कर सकते हो, then it will be 5c2 1 square is 1, 2x cube will be 8x cube minus 5c4 means 5c1, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो then it will be 1, 2x raised to 4 2 की 4 बनेगी 16, x की 4 बनेगी x की 4 minus 5c5 is 1, any number see that number is 1, so 1 2 raised to 5 is 32 into x raised to 5. अभी डायरेक्ट सिर्फ एक्सपांड कर रहा है मुझे, इक्वल टू 1 into 1 is 1, 5 2s are 10, so will be minus 10x, 2 2s are 4, और क्या बचा हमारे पास, प्लस 6, 5 2s are 10, 10 4s are 40x square, 40x square. After that it will be minus 5c2 यानी 4 होगा, यहीं पे हमने सिंप्लीफाई किया था, देखो सॉरी 5c2 यानी 10 होगा, 5 2s are 10 क्योंकि 2 2 कटेंगे, सो 5c2 मतलब 10 into 8x cube माइनस सॉरी ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो प्लस 5c1 is 5 into 16 into x raised to 4 minus 32x raised to 5. Now just simplify it, then it will be 1 minus 10x plus 40x square minus 80x cube, 16 5s are वापस 80 x raised to 4 minus 32x raised to 5. This is the expansion of this binomial. बस इसी वे में आपको इसे सिंप्लीफाई करते रहना है. चलो वन मोर सम. सी वी हैव 5 क्वेश्चंस इन फर्स्ट सेशन, तो मैं फर्स्ट और फोर्थ करवाऊंगा, बाकी क्या आप कर सकते हो क्योंकि सब कुछ अंदर आ जाएगा. एक माइनस वाला लिए, एक प्लस वाला, राइट. चलो फर्स्ट टर्म इज x by 3, सेकंड टर्म इज 1 upon x. Exponent is 5, so we will start from 5c0 till 5c5 हम जाएंगे. चलो स्टार्ट करो यहाँ से 5c0, सी बीच में प्लस है, so all the terms will be positive. 5c0 into x by 3 whole raised to 5. देखते रहना, अभी इसकी एक एक एक्सपोनेंट कम होती जाएगी, पीछे वाले की इंक्रीज होगी. प्लस 5c1, now it will be x by 3 raised to 4 into
into 1 by x raised to 1 plus 5c2 into x by 4 raised to 3 into 1 by x raised to 2 plus 5c3, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3 x by 4 raised to 2, इसकी एक कम हो गई, into 1 by x raised to 3 plus 5c4 वापस एक कम होगी इसकी, so x by 4 raised to 1 into 1 by x raised to 4 in the last, it will be 5c5, x by 4 अब नहीं आएगा, so 1 upon x raised to 5, this is the expansion. Clear? चलो any number c0 is 1, so it will be 1 into x raised to 5 upon 3 raised to 5, so it will be 243 plus 5c1 is 5, x raised to 4 upon 3 raised to 4, it will be 81 into 1 upon x plus 5c2 is 10, we know that 5c2 means 5 into 4 upon 2 into 1 आप जानते हो, so direct it will be 10 into x cube upon 4 cube means 64. 1 minute, it is x by 3, so मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया x by 3, x by 3, x by 3, yes, so x by 3 cube means 27 into 1 square is 1, x square is x square plus 5c3, 5c3 is 5c2 क्योंकि 5 minus 3 will be 2, 5c2 is 10 into x square by 9 into 1 upon x cube plus 5c4, that is 5c1, 5c1 is 5 into x by 3 into 1 upon x raised to 4, and in the last term 5c5 is 1 into 1 upon x raised to 5. अब सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है, so equal to x raised to 5 upon 243 plus एक एक x कटेगा, so 5 by 81 x क्यूब वापस x स्क्वायर कटेगा, so plus 10 by 27 into x plus it will be 10 by 9, 10 by 9 into x square upon x cube means 1 upon x plus 5 by 3 x upon x raised to 4 means 1 upon x cube plus 1 upon x raised to 5. It is the expansion of binomial. कितना इजी है, बहुत ही इजी चैप्टर है. इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोल दूं कि थियरी डिपार्टमेंट खत्म हो गया, अब उसके अंदर ही छोटे बहुत चेंजेस मुझे दिखाने हैं, बाकी थियरी जो पूरी मैंने एक्सप्लेन कर दी. सो प्लीज राइट डाउन दिस. देखो 6, 7, 8, 9 चार क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इवेल्युएट मतलब कीमत में ढूंढो. ऐसे ही चार सम से दो मैं करवा रहा हूँ, दो आपको दे रहा हूँ. वो 5 में से मैंने 2 करवाए थे, बस ऐसे ही बच्चों बबलू सम है. तो भाई वैल्यू कैसे लाएंगे? तो अगर देखो एमसीक्यू में ये सम आ रहा है तो कैल्सी जिंदाबाद, कैल्सी लेके बैठ जाओ 96 into 96 into 96. बट अगर ये पार्ट बी में आ रहा है, अगर हमें मेथड के साथ करना है तो फिर वो मेथड नहीं चलेगी, तो फिर हमें बाइनोमियल थ्योरम से इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सी 96 दैट विल बी 100 minus 4 raised to 3. बीच में माइनस आ गई, याद रखना. 100 is known as 10 square. 10 square minus 4 raised to 3. इतना समझ में आ गया? Because 100 is much better, right, to expand. तो ये हो गया a minus b whole square, whole cube. Cube है, exponent is 3, so we will start from 3
till 3C0 to 3C3, 3C0 से स्टार्ट करेंगे, 3C3 तक हमें जाना है और बीच में माइनस है, देन इट विल बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चलती रहेगी। चलो स्टार्ट। 3C0 10 square raised to 3. Due to this minus, it will be minus 3C1 10 square की 2, 4 की 1 बनी, प्लस 3C2 10 square की 1, 4 की 2, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 3C3 10 square की गई, 4 की 3. Now simplify this. Any number C0 is always 1 into 10 raised to 6 minus 3C1 is 3 into 10 raised to 4 into 4 plus 3C2 means 3 into 2 upon 2 into 1, 10 square into 4 square is 16 minus 3C3 is 1, 4 cube is 64 equal to 10 raised to 6 minus 3 4s are 12 into 10 raised to 4 plus 2 2 चल बसे, 16 3s are 48 into 10 square minus 64. 10 raised to 6, that is 1 and then 6 zeros. You need 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh होगा, minus 10 raised to 4 means 1 and then 4 zeros, so 12 ones are 12 and then 4 zeros plus 10 square is 100 into 48, 4800 and minus 64. अब इतना तो आपका बनता है भाई, आप इतना करोगे, आपको भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई हमारा भी इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ सर ने नहीं करवाया, काफी कुछ हमने बड़े बड़े जो सिंप्लीफिकेशन थे वो तो हमने किए, सर ने तो खाली फॉर्मूला ही रखी है, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए। चलो 8th one, 101 raised to 4 can write in this way, 100 plus 1 raised to 4. देखो रेस्ट टू 3 था तो यहाँ पे 4 टर्म्स मिली, रेस्ट टू 4 है सो देयर विल बी 5 टर्म्स, वी नो दैट। जितनी एक्सपोनेंट है उससे एक ज्यादा टर्म्स हमें मिलेगी। चलो कैन राइट इन दिस वे, 10 square plus 1 raised to 4. Now in the expansion start from 4C0 और जाना है हमें 4C4 तक। चलो इक्वल टू 4C0, अच्छा बीच में प्लस है सो ऑल द टर्म्स विल बी प्लस 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 प्लस, 4C0 into 10 square raised to 4 plus 4C1 into 10 square raised to 3 into 1 plus 4C2 into 10 square raised to 2 into 1 square plus 4C3 into 10 square raised to 1 into 1 raised to 3 plus 4C4 into 10 square चली गई, 1 की 4 is 1, 1 raised to 4 लिखना हो तो लिखो आपके लिए। चलो इसे सिंप्लीफाई करो, any number C0 is always 1, it will be 10 raised to 8 only, 4C1 is 4, it will be 10 raised to 6, 4C2 means 4 into 3 upon 2 into 1 into 10 raised to 4, 4C3 means 4C1 and 4C1 will be 4, so 4 into 10 square, 4C4 is 1 and 1 raised to 4 is 1, 10 raised to 8 means 1 and then 8 zeros,
plus 10 raised to 6 means 1 and 6 zeros into 4 and then 6 zeros plus 2 2s are 4, 2 3s are 6, then 4 zeros plus 4 and then 2 zeros प्लस 1। अब ये काम तो बिल्कुल आपका ही बनता है, मास्टर ही आ गई आपकी है। बड़े बड़े एडिशन सब्ट्रैक्शन, शायद मुकेश अंबानी आपको बुला दे कि भाई मुझे हिसाब करके तो मेरे पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो सीधा अहमदाबाद में फोन आएगा कि भाई कहाँ है जीसी सर के स्टूडेंट, बुलाओ 2-3 को, मेरा काम खत्म। सो प्लीज राइट डाउन दिस। अब आज का लेक्चर समझो कि और भी सम्स तो बाकी है, बट वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आज मैं यहाँ तक रखता हूँ, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो अहेड। सो टुडे सी यू, बाय बाय, ओके।